Assalamualaikum and good morning students. Welcome to the Forward Public School e-learning class 5th. Subject is mathematics. My name is Palvasha Akram and I am your maths teacher. Students, today's topic is unit number 7 geometry, exercise 7.2, and this is the part 2 of your unit number 7. Students, before starting the exercise, let's learn what is a triangle. Students, a simple definition of triangle is a three-sided closed figure is called a triangle. यहाँ पर आपकी जो definition है वो है a triangle is a geometrical figure formed by three line segments having common end points when taken in pairs. स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि एक ट्राइंगल जो है वो ज्योमेट्रिकल फिगर होती है हमारे पास, जिसमें हमारे पास थ्री लाइन सेगमेंट्स है। जैसे कि यहाँ पर लाइन सेगमेंट्स आप देख सकते हैं, AC हो गया, BC हो गया और इसी तरह AB हो गया। तो ये आपके पास थ्री लाइन सेगमेंट्स है और इसका जो एंड पॉइंट है जैसे कि AC का और AB का जो एंड पॉइंट है वो कॉमन है, इसी तरह बाकियों का भी। तो वो कहते हैं कि ये ट्राइंगल की डेफिनेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ABC is a triangle. स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम अपने टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स की तरफ। ठीक है, सबसे पहले हम ये बता दूं मैं आपको कि ट्राइंगल को हम जो है विद रिस्पेक्ट टू साइड्स और विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स डिवाइड करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स एंड साइड्स हम इसको जो है तो वो क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू साइड्स। पहले हम यानी साइड्स के हवाले से उसकी जो है टाइप्स पढ़ते हैं। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू मेजर ऑफ साइड्स, यानी साइड्स के हवाले से ट्राइंगल की तीन किस्में हैं। द फर्स्ट वन इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। स्टूडेंट्स, इक्विलैटरल मीन्स एक जैसे। ठीक है, जितने भी आपके पास ये जो ट्राइंगल है इसमें जो लाइन सेगमेंट हैं उनकी मेजरमेंट्स जो हैं वो एक जैसी होगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्राइंगल ABC में सब लाइन सेगमेंट्स की, सब साइड्स की जो मेजरमेंट है वो 4 सेंटीमीटर है। अब इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। अ ट्राइंगल इज सेड टू बी एन इक्विलैटरल इफ ऑल इट्स साइड्स, थ्री साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। यानी एक ट्राइंगल कब इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है कि जब उसके तीनों साइड्स की मेजरमेंट आपस में सेम हो। इसी तरह सेकेंड पार्ट पर टाइप पर आते हैं तो वो होता है हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल। स्टूडेंट्स, आइसोसेलेस ट्राइंगल में हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या चीज़ गिवन होती है। स्टूडेंट्स, आइसोसेलेस ट्राइंगल में कोई भी दो साइड्स आपस में इक्वल होते हैं और एक जो होता है वो उनसे चेंज होता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि AB की लेंथ 4 सेंटीमीटर है और AC की लेंथ भी 4 सेंटीमीटर है। तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। यहाँ पर इसकी जो बेस है BC वो 3 सेंटीमीटर है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ ट्राइंगल इज सेड टू बी एन आइसोसेलेस ऑफ इफ इट्स टू ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, अगर उसके दो साइड्स आपस में इक्वल हों। स्टूडेंट्स, अब आते हैं स्केलिन ट्राइंगल पे। स्केलिन ट्राइंगल में स्टूडेंट्स हमारे पास जितने भी तीनों साइड्स हैं उन सब की मेजरमेंट आपस में चेंज होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स की मेजरमेंट आपस में डिफरेंट हो उसको हम क्या कहते हैं, स्केलिन ट्राइंगल। अब यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी है ये आप अपनी बुक्स में देख सकते हैं। इस बुक में थोड़ी सी हल्की लिखी गई है तो आप अपने बुक्स में इसको देखें, इस पेज नंबर 133। A triangle is said to be a scalene triangle if all of its three sides are unequal in length. यही चीज़ आपको मैं समझा चुकी हूँ। स्टूडेंट्स, अब आते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ जो कि है एक्सरसाइज 7.2 पेज नंबर 142। सबसे पहले आप यहाँ देखिए आपको क्या लिखा गया है। क्लासिफाई द ट्राइंगल्स शोन बिलो एज स्केलिन, आइसोसेलेस एंड इक्विलैटरल। अब आपको देखिए यहाँ पर मेजरमेंट गिवन है।
स्टूडेंट्स कॉपीज़ में इसको आप अगर आपको आपने पिछली क्लास अटेंड की है तो उसमें आपको मैंने कहा था कि आप फिगर जो है वो ब्लैंक पेज पर बनाना और जो राइटिंग वाली पेज है उस पर उसका नाम लिखना, जिसमें हमने एंगल्स को किया था। इसी तरह आप जो है ब्लैंक पेज पर फिगर बनाएंगे और यहाँ पर जो आपके लाइंस वाला पेज है उस पर आप इसका नाम लिखेंगे। आपको मैं ये वाला क्वेश्चन इसी बुक पर एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन आपने इसको नीट कॉपीज़ पर करना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स इन दिस ट्राइंगल वी हैव 2 इक्वल साइड्स, सो दिस ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स अब आप नेक्स्ट वन की तरफ देखें, ये भी 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, 2 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, सो अगेन दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सिमिलरली स्टूडेंट्स आप अगर पार्ट नंबर 3 की तरफ देखें, अगेन इट हैव 2 इक्वल साइड्स। देखें ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये डिफरेंट है, तो इसका मतलब है ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। अब आप इस फोर्थ वन की तरफ देखें, तीनों साइड्स की मेजरमेंट जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है। सो इन दिस वे आपके पास ये जो ट्राइंगल है ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, ये हो गया इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब आप फिफ्थ वन की तरफ देखें, आपके तीनों साइड्स की जो मेजरमेंट है वो चेंज है, तो इस ट्राइंगल को हम क्या ट्राइंगल कहेंगे, इसको हम स्केलीन ट्राइंगल कहेंगे। स्टूडेंट्स सिमिलरली जो लास्ट वन है इसकी तरफ आप देखें, दो साइड्स इक्वल है जो कि है 2.6 एंड 2.6 सेंटीमीटर। थर्ड वन डिफरेंट है, तो इसलिए ये आपके पास कौन सा ट्राइंगल हो गया, ये आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। स्टूडेंट्स जब आप इसको कॉपीज़ में बनाएंगे तो आप इसकी ये जो मेजरमेंट है आप इसको इसी तरह लिखें। चाहे आप इसको रूलर से बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको रूलर से बनाएं, अदरवाइज़ आप इसको ऐसे ही ड्रॉ करके ये मेजरमेंट आप ठीक लिखें, तो आप जो है इसको कर लें। कॉपीज़ में आपने इसको नीट कॉपीज़ पे ज़रूर करना है। स्टूडेंट्स अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। अब स्टूडेंट्स आपके पास हमने विद रिस्पेक्ट टू साइड्स पढ़े थे कि जो 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल हमने पढ़ लिए। सिमिलरली अब यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स भी ट्राइंगल के 3 टाइप्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर यही लिखा गया है, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू द मेजर ऑफ एंगल्स। अब यहाँ पर आप देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपके पास ट्राइंगल फर्स्ट ट्राइंगल है आपके पास ऑब्ट्यूस ट्राइंगल है। क्यों स्टूडेंट्स, ये जो आप एंगल देख सकते हैं ये वाला, ये आपको मैंने पहले क्लास में समझाया हुआ है। ये जो एंगल है आपके पास, ये आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक है। यहाँ पर ये एक एंगल आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल है जो कि ग्रेटर देन 90 है। आप प्रोटेक्टर रखकर इसको चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इस तरह से आप इस पे प्रोटेक्टर रख लें तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपका एंगल है, जिसमें यहाँ आपको नेम्स नहीं गिवन, बट यहाँ पर आप देखें ये जो है आपके पास ये वाला एंगल है, ये आपके पास 120 डिग्री है, ठीक है। तो इट्स ग्रेटर देन 90 डिग्री। सो अब हम ऑब्ट्यूस ट्राइंगल की डेफिनेशन पढ़ते हैं जो कि आपके पास है ट्राइंगल, ठीक है, वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ऐसा ट्राइंगल कि जिसमें एक एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो और लेस देन 180 डिग्री हो, जो कि डेफिनेशन ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल थी, आप इसको पढ़ चुके हैं। तो मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसमें एटलीस्ट वन एंगल जो है वो ऑब्ट्यूस एंगल हो, ऐसा ट्राइंगल हमारे पास ऑब्ट्यूस ट्राइंगल कहलाता है। नाउ कम टूवर्ड्स द एक्यूट ट्राइंगल। अब ट्राइंगल हैविंग नो एंगल ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों एंगल्स जो हैं वो लेस देन 90 डिग्री हो, मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री ना हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्यूट ट्राइंगल। वैसे भी एक्यूट एंगल की डेफिनेशन आप पढ़ चुके हो कि जो लेस देन 90 डिग्री हो, ठीक है, और ग्रेटर देन 0 डिग्री हो, तो वो हमारे पास एक्यूट एंगल कहलाता है। तो स्टूडेंट्स एक्यूट ट्राइंगल में आप देख सकते हैं कि जो तीनों एंगल्स हैं आपके पास ये लेस देन 90 डिग्री हैं। स्टूडेंट्स अब आते हैं अपने थर्ड टाइप की तरफ जो कि है राइट ट्राइंगल।
स्टूडेंट्स, बहुत आसान सी बात है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें हमारे पास एक राइट एंगल हो, उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ ले। ट्राइंगल हैविंग वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। देखें, ये आपको जो एंगल दिखाई दे रहा है ये 90 डिग्री है, तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। स्टूडेंट्स, अब आप अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखें, एक्सरसाइज 7.2 जो कि है 143 पेज पर। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन 1 के बाद जब ये कंप्लीट हो जाए तो क्वेश्चन 2 जो है वो इन दोनों को मिलाकर आपका क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन 2 मैं इससे बाद में आपको पढ़ाती हूँ। ये भी आपने कॉपी में इस तरह करना है कि फिगर ब्लैंक पेज पर बनाएं और जो रिटन वर्क है, जो इसका नाम है, वो आप अपने लाइंस वाले पेज पर लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस फर्स्ट वन की तरफ देखें, दिस हैव अ राइट एंगल। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। सिमिलरली यहाँ पर आप देखें, ये सारे जो है लेस देन 90 डिग्री एंगल्स हैं, तो ये आपके पास कौन सा ट्राइंगल हो गया? ये आपके पास हो गया एक्यूट ट्राइंगल। अब आप इस थर्ड वन की तरफ देखें, यहाँ पर देखें, ये आपको इन्होंने ये जो बना कर दिया है, ये आपको जाहिर कर रहा है कि दिस इज़ अ राइट एंगल। ठीक है, ये जो इस तरह वाला आपके पास ये आ रहा है, ये आपके पास एल शेप्ड में, ये आपके पास 90 डिग्री है, तो दिस इज़ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। सिमिलरली स्टूडेंट्स, पार्ट 4 की तरफ आ जाएं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि द एंगल इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री, इट्स 110 डिग्री। तो ये आपके पास कौन सा एंगल ट्राइंगल हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। स्टूडेंट्स, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जो कि है आपके पास डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू देयर साइड्स एंड एंगल्स। स्टूडेंट्स, वैसे तो मैं आपको ये पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर आपकी कॉपीज़ पर करने के लिए मैं इसको आपको दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। स्टूडेंट्स, विद रिस्पेक्ट टू साइड्स हमने पढ़े थे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अपनी नीट कॉपीज़ पर, जो लाइंस वाली पेज है उस पर लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू साइड्स। उसके हवाले से मैंने आपको कहा था इक्विलेटरल, आइसोसेलेस एंड वी हैव स्केलीन ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम इक्विलेटरल ट्राइंगल पढ़ते हैं। ट्राइंगल इज सेड टू बी इक्विलेटरल इफ ऑल 3 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ऐसा ट्राइंगल जिसके तमाम जो तीनों साइड्स हैं वो इक्वल हो आपस में, लेंथ में, मेजरमेंट में, उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, अब आप जो ये फिगर है, आप कोई से भी मतलब मेजरमेंट ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें, सब तीनों को एक जितना बना लें, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। और ये फिगर जो है ये आप ब्लैंक पेज पर ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल इसके डेफिनेशन के सामने। उसके बाद आप लिखेंगे, जब आप फिगर बना लेंगे तो हम कहेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ये अब आपने लाइंस वाले पेज पर इस डेफिनेशन के नीचे लिखना है, जिस तरह यहाँ लिखा गया है। इन ट्राइंगल ए बी सी, मेजरमेंट ऑफ ए बी, यानी ए बी जो साइड है आपके पास वो 4.5 है। आपको मैंने कहा था जितना भी लेना चाहते हैं तो ले लें। मतलब ये है कि हम लिख रहे हैं कि ए बी, बी सी और सी ए की जो मेजरमेंट है वो आपस में इक्वल है, जो कि है 4.5 सेंटीमीटर। अगर आपने 6 लिया है तो आप कहेंगे 6 सेंटीमीटर। सो ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। Similarly, isosceles triangle क्या होता है? A triangle is said to be isosceles triangle if 2 of its sides are equal in length. ये भी हम पढ़ चुके हैं कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल हों उसको isosceles triangle कहते हैं। इस फिगर में ये आप ब्लैंक पेज पर बनाएंगे, आप कोई भी मेजरमेंट लेकर 2 साइड्स इक्वल बना लें, एक अनइक्वल बना लें। अब जैसे यहाँ पर आपके पास ए बी और ए सी की जो मेजरमेंट है, एम इज़ फॉर मेजरमेंट, ये आप स्मॉल लेटर से लिखेंगे। तो कहते हैं कि मेजरमेंट ऑफ ए बी एंड मेजरमेंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट ऑफ बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चेंज है। सो ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। Similarly, students, what is a scalene triangle? A triangle is said to be scalene when all its sides are unequal in length. ठीक है, जब तमाम इसके साइड्स अनइक्वल इन लेंथ हो, उसके बाद आप ये फिगर ब्लैंक पेज पर बनाएंगे और सारे के मेजरमेंट आप चेंज ले लें। ठीक है, तो अब हम कहते हैं कि इन फिगर ट्राइंगल ए बी सी इज अ स्केलीन ट्राइंगल
ठीक है, बिकॉज क्यों, क्योंकि ए बी जो है वो 3.5 है, बी सी जो है वो 4.4 सेंटीमीटर है एंड मेजरमेंट ऑफ ए सी जो है वो 3 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास स्केलियन ट्रायंगल हो गया। स्टूडेंट्स, अब इसमें एक क्वेश्चन में आपसे दो चीज़ें डिमांड हुई थी। एक क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स भी आपसे डिमांडेड है। तो अब आप करेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसके भी 3 टाइप्स मैंने आपको पढ़ाए थे ना, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल। तो पहले हम कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अ ट्रायंगल इन विच ऑल एंगल्स आर एक्यूट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों जो आपके पास वो हों, एंगल्स हों, वो आपके पास एक्यूट हों। सो ये हमारे पास क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इन द फिगर ट्राइंगल, ठीक है, इस फिगर ये आप ब्लैंक पेज पर बनाएंगे, प्रोटेक्टर से बनाएंगे। स्टूडेंट्स, ये 60 और 50 आप प्रोटेक्टर से बनाएंगे। बिल्कुल, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से प्रोटेक्टर से आपको एंगल्स बनाना मैं पहले सिखा चुकी हूँ। ये देखिए, ये आपके पास 60 डिग्री है। इसी तरह यहाँ पर जब आप बनाएंगे प्रोटेक्टर को इस तरह रखेंगे और ये आउटर स्केल यूज़ करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपके पास जो एंगल है ये है 50 डिग्री। ठीक है, तो थर्ड वन आपके पास खुद ब खुद बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, एंगल के नेम्स भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ। मेजरमेंट ऑफ CBA यानी ये वाला एंगल, ये 60 है। मेजरमेंट ऑफ ACB, ये C पे जो वर्टेक्स पर है वो 50 डिग्री है। और मेजरमेंट ऑफ BAC, ये वाला, ये आपके पास 70 डिग्री है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने ये दोनों बना लिए, तो आपको ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि 180 डिग्री जो है वो ट्राइंगल की जो सारे एंगल्स की मेजरमेंट होती है वो 180 डिग्री के इक्वल होती है। ठीक है, अब 60 और 50 जब आप करेंगे तो आपके पास 110 आ जाएगा। 110 को हम 180 से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 70 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आप इसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। अब आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल पे। स्टूडेंट्स, अ ट्राइंगल इज सेड टू बी ऑब्ट्यूज एंगल्ड इफ वन ऑफ इट्स एंगल इज ऑब्ट्यूज। ये मैं आपको बुक पर भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। देखिए यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ये आप 120 डिग्री बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर ऑन द ब्लैंक पेज। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। जब आप 120 बनाएंगे, यहाँ AB की मेजरमेंट आप अपने आप से ले लें, जितनी भी लेना चाहते हैं, और फिर इसको ज्वाइन कर देंगे आप लोग। ठीक है, तो अब ये आपके पास देखें 120 डिग्री हो गया। अब आप जब इसको मतलब जब आप इसको बनाएंगे तो इसको लेट सपोज आपने ये 120 नहीं है, आपके पास यहाँ पर 130 डिग्री बना हुआ है। तो 130 के साथ आप जो है ये इस तरह से प्रोटेक्टर रख के इस तरह से आप जो है वो ठीक है, ये आप इस तरह से आपने ये वाला एंगल भी इस तरह से कोई भी मेजरमेंट लेकर बना ली। ठीक है, फिर इसको ज्वाइन कर दें। क्लियर। अब आप देखें कि ये आपके पास क्या कहलाता है, इन फिगर मेजरमेंट ऑफ एंगल BAC यानी ये 130 है, ABC 20 उन्होंने लिया है, ये वाला ABC ये वाला, और जो आपके पास दूसरा आएगा उसको आप इसी तरह फाइंड करेंगे तो वो आपके पास 30 डिग्री आ जाएगा। अब आते हैं लास्ट टाइप की तरफ, जो कि है राइट एंगल ट्राइंगल। अ ट्राइंगल इज सेड टू बी राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, इफ वन ऑफ इट्स एंगल इज राइट एंगल और 90 डिग्री। अगर उसमें से एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। स्टूडेंट्स, ये आप विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर 90 बना लें या बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकली स्ट्रेट बनाएं तो आपके पास 90 डिग्री आएगा। ये फिगर ब्लैंक पेज पर बना लें और रिटन वर्क सारा आप लाइंस वाले पेज पर करेंगे। तो अब हम यहाँ कहेंगे कि मेजरमेंट ऑफ एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये वाला एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल ट्राइंगल जो थी वो विद रिस्पेक्ट टू साइड्स भी बता दी और विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स भी बता दी। Students, this was the end of your unit number 7 part 2, and the remaining question of this exercise will be in the next class inshallah. For now, stay home, stay safe. Allah Hafiz.